थैंक यू मामा, आपकी वजह से मुझे क्लैरिटी तो मिल गई कि वो मैसेजेस इसी घर से आए हैं। तभी फहाद ने मुझे सच नहीं बताया। बस एक बार सारा से बात हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा वो क्या चाह रही है, क्योंकि यहाँ आई फिर मामू अपनी मर्जी से बाज नहीं आएंगे। मैंने कभी सारा के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं। मैंने तो नहीं सारा, नो वे। क्या हुआ? कुछ नहीं। बाबा का कोई और नंबर है? नहीं। क्यों? ऐसे। वो यार तुम्हारी फुप्पो का बड़ा बेटा था ना, क्या नाम था उनका? क्या नाम था उसका? याद क्यों नहीं आ रहा? क्या नाम था उसका? आदिल। हाँ आदिल। ये लो मेरा फोन लो। आदिल का नंबर डायल करो, उसे कॉल करो, उससे बात करो, डिटेल में पूछो कि उस घर में क्या क्या हो रहा है। नहीं ज़ारा, वो मुझसे नाराज होगा। क्यों भाई? असल में ना उसने मुझे बोला था कि जब मैं पहुंच जाऊं तो मैं कॉल कर दूं, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि उन्हें कॉल ही नहीं की। हाँ तो सारा पागल औरत, ये मुझे बताना था ना। हमारे लिए हर वो शख्स इंपॉर्टेंट है जो वहां की हमें खबरें दे सके। चलो फिलहाल उसे कॉल मिलाओ। नाराज होता है ना, नाराज होने दो, मैं उसे जाके मना लूंगी। कॉल मिलाओ तुम। स्पीकर पे। हेलो। हेलो आदिल। सारा, तुम कहाँ हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मेरे से कांटेक्ट में रहो। तुम मामू से बात कर सकती हो लेकिन मेरे से नहीं। कि मेरे से कोई इश्यू है? और ये किसका नंबर है? मेरा। तुम्हारा? लेकिन तुम्हारा आईडी तो। खैर छोड़ो, तुमने क्या किया है? सारा मेरा, बस मैं बाबा को कॉल करने की कोशिश कर रही थी तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। हाँ, वो तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ पता है मुझे। अगर तुम्हें मुनव्वर से शादी नहीं करनी तो तुम्हारे फोन पे उसके मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? इसलिए मामू चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर लें। क्या? लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। हाँ जानता हूँ, मैं पता कर लूंगा। अगर आदिल मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से अब होगी। तुम फौरन कराची आ जाओ। अगर कोई इश्यू है तो मुझे एड्रेस भेज दो, मैं आ जाता हूँ। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं जब टिकट लूंगी ना तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ओके ठीक है, मैं पिक कर लूंगा तुम्हें। ओके बाय। बाय। तुम्हें क्या हो गया? से क्यों बैठी हुई हो यहाँ पे? मेरे फोन पे मैसेजेस किसने किए होंगे? तुम कल रात से यही सोच रही हो? मेरी चादर क्यों पकड़ी हुई है? कहीं जा रही हो क्या? अच्छा ठीक है सारा, कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो। वहां जाके पता चल जाएगा ये सब कौन कर रहा है। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक करना पड़ता है।
सलमत की कॉल है, तुम बात नहीं करोगी? नहीं करनी थी इसलिए नहीं की। फिर वो यहाँ आ जाएगा ज़ारा। आने दो, लेकिन जब इस बार वो आए ना तो तुम मत जाना प्लीज। ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर उसने जबरदस्ती की तो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मेरी बात गौर से सुनो, मैं सिर्फ 5 दिन में तुम्हारी शादी करने वाला हूं। अच्छा, आप मेरी शादी कर रहे हैं? ठीक है, आ रही हूँ बस। आपने कहा है तो करनी तो पड़ेगी शादी। सारा तो ज़ारा, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी आप क्या मतलब? मैं नहीं आ सकती यहाँ? नहीं नहीं, आप आ सकते हैं, आपका ही घर है, आपकी जो मर्जी आप करें। आप ज़ारा की मम्मा हैं, कोई मामूली बात थोड़ी ना। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या बोलती रहती हो, क्या सोचती रहती हो? सोच रही हूँ घर से भाग जाऊं। क्या हो गया? मैं ऐसे ही बोल रही थी। कहाँ जा रही थी तुम? कहीं नहीं जा रही थी, मैं घर से कहीं जा सकती हूँ? तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम घर से बाहर निकली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम मजाक कर रही थी, बहुत घटिया मजाक था। मैं मानती हूँ मम्मा, घटिया मजाक था, आई एम सॉरी। लेकिन जिन लोगों ने आपकी जिंदगी को मजाक बनाया था ना, उन लोगों के साथ दो हाथ करने जा रही थी मैं। कराची तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल रहा। इस बार तो कराची का नाम ही नहीं लिया मैंने। हैरत है, आपने गेस कर लिया। लेकिन आप माने या ना माने, मैं मजाक ही कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन जाने दें आप। क्या हो गया है ज़ारा? बहुत अजीब सी बातें करने लगी है। तुम्हारी बातों से मुझे घबराहट होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सीने से दिल निकल जाएगा। और फिर ऊपर से तुम्हारी हरकतें, कभी चाय कभी पराठा, और फिर तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम बदल गई हो। हाँ, यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है ना, और मेरी कोई जुड़वा बहन है, वो आई है, उसने मुझे अपने सारे स्ट्रगल्स बताए और मैं जा रही हूँ उसके लिए बदला लेने। और आपने अगर मुझे रोका तो बहुत बुरा करेंगी। ऑफ कोर्स मम्मा, फिल्म चल रही है यहाँ पे। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे भूलने नहीं देती। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही हूँ आपकी नजरों के सामने। अरे मामा, आप तो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे पता नहीं मैंने कोई झूठ बोला और आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर सकते। इतना झूठ नहीं बोलती मैं। अच्छा, नाना मियाँ ने जो मेरे हाथ की कड़वी चाय पी थी और वो इतना खुश हुए थे, आपके लिए भी वही चाय बनाऊं? मुझे कुछ नहीं पीना, तुम अंदर जाओ। इतनी भी बुरी नहीं थी, ट्रस्ट मी, एक दफा ट्राई तो करें। तुम अंदर जाओ। सोच रही थी मैं थोड़ी देर फ्रेश हवा ले लूं। आप अच्छा, जा रही। इसकी बात पर यकीन करूं कि नहीं? नहीं कर सकती यकीन, ये कुछ ना कुछ करेगी। ये सब क्या था ज़ारा? क्या था? तुम उनको सब कुछ बता रही थी
अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगी, और तुम उनके सामने सब कुछ सच सच कह रही थी। तुम इतनी टेंशन मत लो, कोई नहीं निकालेगा तुम्हें घर से, और उनको सच ऑलरेडी पता है। और मम्मा तो तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगी। क्यों, क्या कह रही हो? कुछ नहीं, इतनी टेंशन क्यों लेती हो तुम? बिल्कुल मामा जैसी हो। अभी अब तुम अपनी शक्ल देखोगी ना, बिल्कुल मामा लग रही हो। नहीं, वो मुझसे ज्यादा प्यारी हैं। ऐसी बातें नहीं बोलते। पर देखो, उन्हें अभी शौक चढ़ा है मेरी चौकीदारी करने का, ठीक है? तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, कोई गलती नहीं करना प्लीज। और अब बस में जाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं कभी भी निकल जाऊंगी, तो तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सारा, ठीक है? और उनको ना एहसास मत होने देना कि उनकी ज़ारा उनके पास नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको लगे कि मैं उनकी बेटी ही हूँ। तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम उनकी बेटी ही हो। क्या हुआ है? लड़ाई बड़ाई हुई है सरमत से? नाना मियाँ, क्या ख्वाब सिर्फ बाप ही देखता है? ये किसने कहा? ख्वाबों पे किसी की इजारादारी थोड़ी होती है, सब देखते हैं। तो फिर सरमत ने क्यों बोला कि अगर मेरा बाबा होते तो वो मेरे लिए ख्वाब देखते? तुम्हारे बाप ने तो मारने का ख्वाब देख रखा था, मगर शाजिया का बाप तुम्हें यहाँ ले आया। क्या हुआ, क्या सोच रहे? कुछ नहीं, सोच रहा हूं कि तुम चाय कितनी अच्छी बनाती। बात बदल रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मेरे ख्वाब तो रंग में होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ख्वाब ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं। ख्वाबों का कोई रंग नहीं होता, रंग तुम्हारी सोच का होता है। तो फिर सोच का सबसे खूबसूरत रंग कौन सा है? वही जो तुम्हारी सोच को अच्छा लगे। क्या सारा को मैं वहां भेजकर ठीक कर रही हूँ? वो बोल्ड है, कहीं आदिल उससे नहीं, वो मेरे लिए ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन सारा के लिए तो सोच सकते हैं। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ज़ारा मेरी खातिर क्या क्या कर रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। पर आदिल ने तो ज़ारा को सारा समझ के ही मैसेज किया है ना। ज़ारा, ये मैसेज नाना मियाँ? कौन था? कौन, कहाँ? वहां कोई नहीं था। नाना मियाँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपको जवाब नहीं देना तो फिर आप ये करेंगे हैं? चले हम बाहर चलते हैं। आपको देखने तो दो। बाहर की हवा की जरूरत। चले ना। नहीं, कोई नहीं है नाना मियाँ, कोई भी नहीं है। बाहर चलते हैं, आपको मगर वहां बाहर की हवा लेते हैं। आ जाए, कुछ नहीं होता, चले। देखने तो दो। नहीं नाना मियाँ, कुछ भी नहीं है, मैंने देखा है ना, कुछ नहीं है, चले। क्या देख रही हो? मुझे भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए कुछ बना के लेकर आओ। जाओ जी। और नूरा, अगर ये बात किसी को पता चली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जाओ जाके कुछ लेकर आओ मेरे लिए।
ज़ारा बीबी खाना ले ले। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? क्या हुआ? ज़ारा बीबी मैं खाना लेकर आई थी। मुझे नहीं खाना, जा जाओ। सारा सारा दरवाजा खोलो। नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो मुझ पर गुस्सा करोगी। सारा मैं गोली चला दूंगी, दरवाजा खोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा बात सुनो तुम मेरी जरा। है तुम क्यों गई थी? I'm sorry सारा, I'm sorry मेरी बहन, मुझे प्लीज माफ कर दो। तुमने कभी बाबा को ऐसे गले लगाया? नहीं, वो तो कभी अपने पास ही नहीं आने देते थे। दिखाओ मुझे वो मैसेज जिसके पीछे तुम इतना परेशान हो रही थी। ये है वो मैसेज? हाँ सारा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहां पे कोई मसला हो रहा है। मैं जा रही हूँ ना, वहाँ सारे मसले हल कर दूंगी मैं। देख लो। अब आदिल, मैं यहाँ खुद आई थी और खुद ही अपने घर आऊंगी। आप मुझे प्लीज लोकेशन सेंड कर दें। सारा, मैं आज रात ही कराची जाऊंगी। आज रात तैयारी करके आती हूँ। लेकिन ज़ारा, मेरा क्या होगा? ज़ारा, तुम्हें नहीं पता ज़ारा, बाबा शायद यहाँ पे भी आ जाए। यहाँ तो उन्होंने आना ही है। क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है, अंदाजा है तुम्हें? पहली दफा मेरे बाबा को किसी ने भाई की कसम दे के रोका है और मुझे मेरे बाबा का पता है वो ज्यादा देर चुप नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे वो। सारा, तुम्हें पता है जब माँ बाप बहुत चुप रहते हैं और चीजें छुपाते हैं ना, तो उनके बच्चों पे फर्क पड़ता है। एक जनरेशन गैप डेवलप हो जाता है। क्या कहना चाह रही हो? जो मैंने चीज रियलाइज की ना, वो ये है कि तुम्हारे घर में ना एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। तुम ना ही कोई बात कर सकती हो, ना ही आर्ग्यू कर सकती हो। अब जैसे यहाँ पे मैं नाना मियाँ से हर बात कर सकती हूँ, मैं मम्मा से आर्ग्यू कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें मना भी लेती हूँ। तुम्हारे घर में एक अलग परेशानी सी है। परेशान तो सभी हैं वहां पे। तुम्हें नहीं लगता हमें सरमत से मदद मांगनी चाहिए? हाँ, मैंने एक दो दफा सोचा तो था कि सरमत को इन्वॉल्व करूं, लेकिन नहीं, अक्सर ना वो मेरी परछाई बन जाता है। और आजकल वो जो भी कर रहा है ना, वो सब अपने बाबा के लिए कर रहा है। अभी मैं उसे ट्रस्ट नहीं कर सकती। ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, वो मेरा मतलब तुम्हारे बाबा के लिए। तुम भी तो ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे बाबा नहीं है। हाँ,
ये सब उनके लिए ना एक ट्रिब्यूट जैसा है। इतने साल जो मेरी जिंदगी में ना रहे ना, तो उसका नुकसान जो मैंने उठाया है उसके लिए। लेकिन तुम्हारे बाबा तो है ही नहीं। जब किसी का बाप नहीं होता ना, तो वो फिजिकली तो वहां नहीं होता, लेकिन वो उसके अंदर जरूर होता है। मैं समझ सकती हूँ, जैसे मेरी मम्मा नहीं है, वो भी मेरे अंदर है। तुम वैसे अपनी मम्मा को भी ट्रिब्यूट दे सकती हो यहाँ रह के। वो कैसे? तुम मम्मा के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकती हो ना, करो। उनको रियलाइज मत होने देना कि तुम ज़ारा नहीं हो। और अच्छा सुनो, अब तुम खाना डाइनिंग टेबल पे खाओगी सबके साथ, ठीक है? ठीक है।